शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। ओ भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। देवों के देव मेरे महादेव हम तेरा ही ध्यान लगाए, इस रोम रोम और कण कण में प्रभु तुम हो समाए, तुम हो समाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए। हेलो पब्लिक, वेलकम टू अवर चैनल। उज्जैन दर्शन का ये है हमारा दूसरा दिन और हम उज्जैन दर्शन के बाद चल पड़े हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है हमारा उज्जैन महाकाल वाला ब्लॉग तो फटाफट जाके उसको भी देखिए और फिलहाल हमारे साथ कीजिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आई नो दोस्तों, उज्जैन महाकाल ब्लॉग के बाद में ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, जिसके लिए थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपको लेके चलती हूँ ओमकारेश्वर दर्शन के लिए, तो हमारे ब्लॉग में आज बने रहिएगा, आपको पूरा ओमकारेश्वर दर्शन कराते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर और तरोताजा होने के लिए हमने पी लिया है नींबू पानी। तो चलते हैं मंदिर की ओर ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन के लिए। ये जो सामने दिख रहा है ना दोस्तों, ये बिल्डिंग, ये है ओमकारेश्वर मंदिर और नदी के उस तरफ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच में है नर्मदा नदी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब आप दोनों ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर दर्शन करते हैं तब आपका दर्शन पूर्ण माना जाता है। और ये देखिए नीचे बोटिंग हो रही है, तो हम भी जाएंगे बोटिंग करने के लिए, लेकिन पहले हम चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर दर्शन करने के पश्चात हम जाएंगे बोटिंग करने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम ममलेश्वर मंदिर। तो हम पहुंच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार पर। ये देखिए हमारी नन्ही परी छोटी छोटे कदमों से ओमकारेश्वर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए। ओमकारेश्वर मंदिर में हमें भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा भीड़ ओमकारेश्वर मंदिर में था। हमें यहाँ दर्शन करने में कम से कम 2 घंटे का समय लग गया दोस्तों। ये आपको दिखाती हूँ यहाँ का भीड़। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे थे और जो मंदिर का सीढ़ी है बहुत ही पतला है, रास्ता बहुत ही सकरा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ हुआ और हमें बहुत दिक्कत हुई। ये देखिए परी को उनके पापा कंधे पे उठाए तब जाके हम पहुँचे हैं वहाँ पर। चलिए दोस्तों, मैं ओमकारेश्वर से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ साझा करती हूँ। बहुत पौराणिक समय में यहाँ के राजा मानधाता थे जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और शिव जी जब वहाँ प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांग लिया कि वह हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो जाए। तब शिव जी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर कैसे पड़ा। यहाँ जो पर्वत है वो ओम के शेप का है। अगर आप उसको आसमान से देखेंगे तो वो ओम के शेप का लिखा हुआ जैसा दिखता है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और विशेष बात यह है कि भले ही भोलेनाथ कैलाश में रहते हैं, लेकिन रोज रात सोने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। शयन आरती के पश्चात रोज रात को यहाँ पर चौसर सजाई जाती है और भूगर्भ का द्वार बंद कर दिया जाता है, परंतु रोज सुबह देखने पर वह चौसर बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ और मां पार्वती यहाँ रोज रात को चौसर खेलने के लिए आते हैं। तो हमने तो कर लिया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। क्या आपने भी दर्शन किया दोस्तों? मंदिर दर्शन के पश्चात हम जाने वाले थे बोटिंग के लिए, जिसका इंतजार कर रही है हमारी नन्ही परी। चलिए दोस्तों, आपको मंदिर के ऊपर से मां नर्मदा नदी का दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था, देख के मन तृप्त हो गया। आप भी देखिए ये सुंदर सा नज़ारा और एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम पहुंच गए दोस्तों कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पे।
ये देखिए बहुत लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। ये छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर कावेरी और नर्मदा नदी का संगम होता है। घाट जाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है, जहाँ पर यहाँ पे है कोटीर घाट, यहाँ सामने पे है गौमुख घाट और इधर पे आपको मिलेगा नागर घाट। श्रद्धालु यहाँ पे भी स्नान करते हैं, यहाँ पे भी स्नान करते हैं, उसके पश्चात आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम सब बैठ गए हैं बोटिंग के लिए बोट पे। तो चलिए बोटिंग का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर बोटिंग का पर पर्सन 50 रुपीज़ है, जो कि घाट के इस पार से उस पार ले जाता है। लेकिन हम लोगों ने सब 100 रुपीज़ दिया और हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा हमको बोटिंग करा दीजिए। तो वो हमको पूरा ओमकारेश्वर डैम तक लेके गए थे। वैसे दोस्तों मैं कहूँगी कि आप जब भी जाएंगे आप बोटिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि बोट से आपको मंदिर का व्यू इतना सुंदर दिखता है। आप खुद ही देख लीजिए कितना क्लियर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आप लोग बोटिंग मिस मत करिएगा, बोटिंग ज़रूर कीजिएगा। वो देखिए दोस्तों सामने आपको आदि गुरु शंकराचार्य का प्रतिमा मिलेगा, जो कि बहुत ही ऊंचे में स्थापित किया गया है। उसके बाद हम मार्केट होते हुए चल देते हैं घाट की ओर। यहाँ मार्केट में बहुत ही अच्छा सामान मिलता है दोस्तों। ये देखिए आपको दिखाती हूँ। ये उसके पश्चात हम पहुँच गए हैं गौमुख घाट में। पहले हम गौमुख घाट जाएंगे, उसके बाद फिर ममलेश्वर मंदिर जाएंगे। ये पहुंच गए हम गौमुख घाट। वहाँ पर हम हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं गौमुख घाट। इसको गौमुख घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गाय के मुख और शिवलिंग के ऊपर पानी अर्पित होता है। लगातार पानी गिरने से यह अभिषेक के जैसे दिखता है। ये देखिए उसका मुंह ऐसा है जैसे गाय का मुख हो, इसीलिए इसको गौमुख घाट का कहते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, तत्पश्चात ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बोट है जो आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ पे ड्रॉप कर देगी वहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर। गौमुख घाट की खास बात यह है कि यहाँ से ब्रह्मा जी का मंदिर, यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर और ये सामने आपका ओमकारेश्वर मंदिर। तो इन तीनों का मिलाकर यहाँ पर ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों बड़ी अद्भुत चीज़ है यहाँ पर। अब पहुंच गए हैं हम ममलेश्वर महादेव में, और ओमकारेश्वर में आपके दर्शन पूर्ण तभी माने जाते हैं जब आप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का भी दर्शन कर ले। ये दोनों के दर्शन करने के पश्चात ही आपका दर्शन पूर्ण माना जाता है। ममलेश्वर महादेव का मंदिर भी बहुत ही पौराणिक है। इसका जो निर्माण करवाया था वो थी रानी अहिल्याबाई, जो कि थी इंदौर की रानी, उन्होंने बनवाया था। तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर। छोटे छोटे कई मंदिर दिखेंगे आपको। ये है एक, यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर है ये नंदी विराजमान है। छोटे छोटे सारे मंदिर हैं यहाँ पर। ये देखिए एक शिवलिंग है यहाँ पर। टोटल लाइन से 5 छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ। ये देखिए महादेव का मंदिर है, छोटा सा शिवलिंग है यहाँ पर, और ये है मेन ममलेश्वर का मंदिर। अभी हो गई है शाम और शाम के बज गए हैं 6 और हम पहुँच गए हैं ब्रह्मपुरी घाट पर, जहाँ पर होती है नर्मदा आरती। तो आइए दोस्तों नर्मदा आरती का आनंद लीजिए और बोलिए हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये ओमकारेश्वर डैम का नज़ारा है। रात में लाइटिंग में देखने लायक होता है यहाँ का नज़ारा। आप भी इसका लुत्फ उठाइए। ये है श्री गजानन महाराज संस्थान ओमकारेश्वर, जहाँ पर है रुकने की व्यवस्था। नहीं भाई, हम नहीं रुके थे यहाँ पर। वो तो हमें ओमकारेश्वर में एक साथी मिल गए थे जिन्होंने बताया कि हम यहाँ पे रुके हैं, और बहुत ही अच्छा है बताया, और उन्होंने अपना ये वीडियो भी शेयर हमारे साथ किया है। तो हमें लगा कि हम आपको दिखा देते हैं। भले ही हम नहीं रुक पाए हैं, लेकिन
आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोग एक बार देख सकते हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं बताए उन्होंने, और यहाँ का स्टार्टिंग चार्ज है 450 से 950 तक। और ये है गजानन महाराज जी का टेम्पल, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। और हम रुके थे ओमकारेश्वर से थोड़ा आउटर में, जिस होटल का नाम था तनिष्क। ये भी अच्छा होटल था लेकिन हमें चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया। और रात को किया बच्चों ने होटल में खूब मस्ती। ये देखिए परी को रुला रहे हैं सभी के सभी मिलके। तो दोस्तों घर बैठे बैठे करा दिया ना मैंने ओमकारेश्वर का दर्शन। तो चलिए आप भी फटाफट लाइक कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बोलिए जय महाकाल।